नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत वैकेंसी जारी हो गई है और वैकेंसी में 32,400 के आसपास वैकेंसी है। ये हम उम्मीद कर रहे थे 1 लाख पदों पर वैकेंसी हो, लेकिन ये AIRF ने भी कहा था कि 1 लाख पदों के ऊपर वैकेंसी होनी जरूरी है, जबकि 1.5 लाख के आसपास पद खाली है। तो 1 लाख तो आवश्यक रूप से चाहिए, उनको अभी अर्जेंट के रूप में चाहिए। लेकिन सरकार ने केवल 32,000 की वैकेंसी जारी की है, जिससे काफ़ी असंतोष और निराशा है सभी जो रेलवे अभ्यर्थियों में, क्योंकि इस भर्ती को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है। अब ये जो भर्ती है ना 32,000, इसमें से 20% अप्रेंटिस को चली जाएगी, वो उनका हक है। 20% एक्स सर्विसमैन को जाएगी, वो भी उनका हक है, क्योंकि ये शुरू से सदैव ही चलती आ रही है। तो वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन पदों की संख्या 32,000 ही क्यों है? पदों की संख्या होनी चाहिए 1 लाख। ये सभी टीचर महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं, हम इस मुद्दे में पूर्णतः सभी के साथ हैं। लेकिन हम एक और मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई ITI वाले विद्यार्थियों को भी न्याय दो। अब आप कहेंगे सर ITI वालों को कौन सा अन्याय हो गया? ऐसा है कि आप सभी टेक्निकल पदों पर ITI अनिवार्य नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मान लो चल जाएगा। लेकिन जहां ITI आवश्यक रूप से है वहां तो लागू करो, या फिर वर्टिकल रिजर्वेशन करो। जैसे 20% अप्रेंटिस को दिया हुआ, 20% एक्स सर्विसमैन को दिया, इसी प्रकार कुछ परसेंटेज ITI को भी दो, जिससे सरकार ने तो कहा था कि टेक्निकल पदों पर ITI अनिवार्य है, या तो जहां ITI चाहिए ही चाहिए। जैसे गोपाल मिश्रा सर ने कहा था, वो शिव गोपाल मिश्रा ने, AIRF के जो सेक्रेटरी है, कि भाई कुछ कोर ऐसी चीजें हैं जहां पर तो टेक्निकल बंदा चाहिए चाहिए, तो वहां लागू कर दो, सभी टेक्निकल पर नहीं करो। तो ITI वालों को कुछ तो राहत दो, क्योंकि सरकार ने 2019 में कहा था ITI करो, हम ITI वालों को लेंगे। 2022 में बोला, 2024 में बोला, सब जगह नोटिस निकाला, बच्चों ने ITI कर ली, और जिस दिन वैकेंसी उस दिन आपने कहा ITI की अनिवार्यता नहीं है। तो भाई ITI आपने करवाई क्यों? उसके साथ कुछ तो न्याय होना चाहिए ना। पूरे टेक्निकल पदों पर नहीं देते तो कोई बात नहीं, वो जैसे है ना, पांडव कहता भाई न्याय दो तो पूरा दो, नहीं दो तो वो 5 गांव दे दो, उस प्रकार से। तो इसमें भी वही मामला है कि कुछ तो इनको दो जिससे इनको राहत मिले। ये भी अपने जो संघर्ष इन्होंने किया है, ITI किए, 2 साल ITI में लगे हैं, उसका कुछ तो प्रतिफल मिलना चाहिए। और मैं सभी विद्यार्थियों से और सभी शिक्षकों से भी उम्मीद करता हूँ इस मुद्दे का भी साथ में सहयोग करें। निश्चित रूप से 1 लाख पदों पर वैकेंसी होनी चाहिए, ये निश्चित रूप से होनी चाहिए, और सभी की पूरी मांग है। लेकिन ITI के लिए कुछ वर्टिकल रिजर्वेशन जैसी कोई चीज होनी चाहिए, यह भी मांग है, क्योंकि टेक्निकल पदों पर पूरे नहीं है तो कुछ पदों पर तो लेना पड़ेगा, नहीं तो उन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। ये आप सभी को समझना चाहिए, और आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें और अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और कल जो ट्विटर अभियान है 23 तारीख को सुबह 11 बजे, उसमें पूरी कौटिल्य क्लासेज की टीम और मैं खुद, हम इसके अंतर्गत पूरी भागीदारी के साथ इस अभियान के अंदर शामिल हैं। मिलेंगे हम अगले सेशन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।